हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनॉन, जिसको हम एक के दास से पढ़ेंगे। ये ऑर्गेनॉन की एक के दास की बुक है, ठीक है। तो इसी से हम आज कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एंड इट्स डिफरेंट एडिशंस, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनॉन, ठीक है। ऑर्गेनॉन होता क्या है, उसका वर्ड मीनिंग, सोर्सेस, ये सब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनॉन का वर्ड मीनिंग देखेंगे। द वर्ड ऑर्गेनॉन इज़ ए ग्रीक डेरिवेशन ऑफ द वर्ड ऑर्गेनो, ठीक है, विच हैज़ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मीनिंग। जो ऑर्गेनॉन वर्ड है ना, वो ग्रीक डेरिवेटिव है, ठीक है। ग्रीक डेरिवेशन ऑफ द वर्ड ऑर्गेनम। तो जो ग्रीक वर्ड है ऑर्गेनम, उससे लिया गया है। ग्रीक वर्ड ऑर्गेनम से ऑर्गेनन वर्ड डिराइव्ड है, ठीक है। तो इसके क्या क्या मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो वो इसका क्या क्या मीनिंग है। तो पहला है लिटरेरी वर्क। तो ऑर्गेनम का मतलब होता है कोई लिटरेरी वर्क, ठीक है। तो पहला हो गया लिटरेरी वर्क। दूसरा है ए मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। वर्ड ऑर्गेनम का मतलब है एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का मेथड। इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट, सिस्टम ऑफ लॉजिक। थॉट्स, कोई थॉट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट, सिस्टम ऑफ लॉजिक, ठीक है। ये ऑर्गेनम का वर्ड मीनिंग है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर ह्यूज, ठीक है। आर ह्यूज के अकॉर्डिंग क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इफेक्टिंग इन बेस्ट मैनर इज सर्टेन एड। तो आर ह्यूज ने क्या बोला था, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इफेक्टिंग इन बेस्ट मैनर इज सर्टेन एड, ठीक। फिर उसके बाद हम सोर्स देखेंगे, ऑर्गेनन के सोर्स क्या होते हैं। दिस वर्ड वाज एट फर्स्ट यूज्ड बाय ग्रेट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले इस वर्ड को, ठीक है, यूज़ किया था, जो कि ग्रेट ग्रीक फिलोसफर थे। ये 384 से 312 BC तक थे। हिज वेरियस treatises on logic were summed up under the common title organon। उसके उनकी जो वेरियस ट्रीटिसेज हैं जो लॉजिक के ऊपर थी, वो सारी समअप करके एक कॉमन टाइटल उन्होंने दिया था ऑर्गेनन। जितनी भी मतलब कि जो उनका जो जितना भी पेपर वर्क था ना, उसको उन्होंने समअप करके, ठीक है, एक कॉमन टाइटल दिया, उसको उन्होंने ऑर्गेनन बोला। फर्दर लॉर्ड फ्रांसिस बेकन रोट ए बुक ऑन लॉजिक इन लैटिन नेम्ड नोवम ऑर्गेनम। उसके बाद लॉर्ड फ्रांसिस बेकन ने एक बुक लिखी लॉजिक के ऊपर लैटिन में, जिसको उन्होंने मतलब एक बुक लिखी लॉजिक के ऊपर, ठीक है, इन लैटिन, ठीक है, लैटिन में, जिसको उन्होंने नोवम ऑर्गेनम वर्ड दिया। अब ये नोवम ऑर्गेनम का मीनिंग था न्यू ऑर्गेनन, ठीक है, विच इज़ द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ हिज इंस्टोरिसियो मैग्ना। तो उनका जो ये था विच इज़ द सेकेंड वॉल्यूम, जो कि जो नोवम ऑर्गेनम थी, जो सेकेंड वॉल्यूम थी उनकी, जो एक इंस्टोरिसियो मैग्ना थी, उसका ये सेकेंड वॉल्यूम थी नोवम ऑर्गेनम। These two must have influenced Hahnemann to name his book as Organon। इन दोनों ने ही इन्फ्लुएंस किया हैनमैन को ये बुक का नाम ऑर्गेनन रखने के लिए। उसके बाद हम ये फ्लो चार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने ऑर्गेनन वर्ड दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो लॉर्ड फ्रांसिस बेकन थे, मतलब इतना जो हमने ये पढ़ा है उसकी ये समझ लो एक तरीके से समरी है, ठीक है। तो अरिस्टोटल ने ऑर्गेनन वर्ड दिया,
और इधर लॉर्ड फ्रांसिस बेकन ने नोवम ऑर्गेनम दिया, ठीक है। फिर जो कि नोवम ऑर्गेनम क्या थी, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ इंस्टरोशियो मैग्ना थी। तो इन दोनों को सम अप करके इन दोनों ने क्या किया, हैंडमैन सर को इन्फ्लुएंस किया। ये इनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपने बुक का नाम ऑर्गेनन रखा, ठीक है। द वेरी कमेंट ऑफ आर ह्यूस is very interesting. Logic, the art of reasoning, is the instrument of research and discovery. उन्होंने इस पे कमेंट जो आर ह्यूज ने दिया, वेरी इंटरेस्टिंग। लॉजिक, उन्होंने क्या कहा, लॉजिक क्या है, या द आर्ट ऑफ रीजनिंग। लॉजिक जो है एक आर्ट ऑफ रीजनिंग है, और या इज़ द इंस्ट्रूमेंट, और ये इंस्ट्रूमेंट है रिसर्च और डिस्कवरी का। दिस शुड बी मेडिकल लॉजिक, जो कि मेडिकल लॉजिक होना चाहिए। एन इंस्ट्रूमेंट विद द फिजिशियन शुड यूज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर डिसीजेज। जिसको जो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या हो, फिजिशियन को उस जिसको यूज करके फिजिशियन डिस्कवरी कर सकता है बेस्ट रेमेडीज़ फॉर डिसीजेस, ठीक है। डिसीजेस के लिए बेस्ट रेमेडीज़ की डिस्कवरी वो इसको यूज़ करके कर सकता है। उसके बाद ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन देखेंगे। तो इसकी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की डेफिनेशन क्या है। अभी ये ऑर्गेनन वर्ड की बात चल रही थी कि वर्ड ऑर्गेनन क्या होता है, ठीक है। अब ये हमारी जो बुक है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जो रेड वाली बुक रहती है ना, जिसमें एफोरिज्म लिखे हैं, तो उसकी डेफिनेशन। तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इज ए बुक रिटन बाय मास्टर सैमुअल हैनीमैन। तो जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एक बुक है जिसको हमारे मास्टर सैमुअल हैनीमैन सर ने लिखा था, ठीक है। कंटेनिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, उसमें क्या है, होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स हैं। अलॉन्ग विद द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट अदर मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट प्रेवलेंट ड्यूरिंग हिज टाइम। उनके उस टाइम जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें डिफरेंट मोड्स हैं ट्रीटमेंट के, जिसकी उन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस की थी उस टाइम पेशेंट्स की डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट से, ठीक है। तो वो सब उस बुक में है। एम एंड ऑब्जेक्ट, द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हैनीमैन फॉर राइटिंग ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन वाज टू प्रेजेंट टू द मेडिकल प्रोफेशन ऑफ द डॉक्टराइंस, ठीक है। उनका एम और ऑब्जेक्ट क्या था, तो उनका एम एंड ऑब्जेक्ट हैनीमैन सर का क्या था कि फॉर राइटिंग ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को लिखने का क्या एम और ऑब्जेक्ट था, तो टू प्रेजेंट द मेडिकल प्रोफेशन द डॉक्टराइन, मेडिकल प्रोफेशन को प्रेजेंट करने के लिए, मतलब डॉक्टराइंस, ठीक है। मेरिट्स and practical instructions for the practice of homeopathy in a logical and elaborated way। मतलब कि जो भी फिजिशियंस हैं उनके लिए उसमें मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं। जब वो प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जो मेडिकल प्रोफेशन के लिए क्या डॉक्टराइंस है, मेरिट्स और प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस हैं उस बुक में, उनको वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना फॉर द प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी इन ए लॉजिकल एंड इलोबरेटिव वे। एक लॉजिकल वे में और इलोबरेट वे में किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है होम्योपैथी की, ये सब उस बुक में लिखा हुआ है। यही एम था उस बुक को लिखने का। ही आल्सो क्रिटिसाइज्ड द अदर प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड एस्टेब्लिश्ड द सुपीरियरिटी ऑफ होम्योपैथी। इसमें उन्होंने अदर प्रिवेलिंग सिस्टम को क्रिटिसाइज भी किया है, जो भी अदर प्रिवेलिंग सिस्टम है मेडिसिन्स के उनको क्रिटिसाइज किया है, और सुपेरियरिटी ऑफ होम्योपैथी भी उन्होंने इस बुक में बताई है। द टाइटल ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक वाज ऑर्गेनन डर रेशियोनेलिन हेल कोंडे, दैट इज ऑर्गेनन ऑफ द रेशनल मेडिकल साइंस। तो उनकी बुक के फर्स्ट एडिशन का टाइटल क्या था, ऑर्गेनन डर रेशियोनेलिन हील कोंडे, ठीक है, हील कोंडे। तो ये उनकी बुक का टाइटल था जिसका मीनिंग है ऑर्गेनन ऑफ द रेशनल मेडिकल साइंस।
but from the second edition onward to the fifth one, the title was changed to Organon der Heilkunst, which means ऑर्गनन ऑफ द हीलिंग आर्ट। तो उन्होंने फर्स्ट में तो ये था नेशनल वाला, सेकंड से लेके फिफ्थ तक उन्होंने चेंज कर दिया उसका टाइटल बुक का। तो वो था ऑर्गनन अंडर हेलकंस्ट विच, जिसका मीनिंग है मतलब ऑर्गनन ऑफ द हीलिंग आर्ट। पहले का था ऑर्गनन ऑफ द रेशनल मेडिकल साइंस, दूसरे से लेके फिफ्थ तक एडिशन तक का है ऑर्गनन ऑफ द हीलिंग आर्ट, ये टाइटल है। ठीक है, जैसे कि देखो ये यहाँ पे हमारी टेबल बनी है, तो इसमें देखोगे सारे एडिशंस फर्स्ट से लेके सिक्स तक हैं। तो जो फर्स्ट एडिशन है उसकी बुक का नेम मतलब टाइटल क्या है, ऑर्गनन ऑफ द रेशनल मेडिकल साइंस। फिर देखो सेकंड से लेके सिक्स तक ऑर्गनन ऑफ द हीलिंग आर्ट, सेकंड में है ऑर्गनन ऑफ द हीलिंग आर्ट। फिर ये यहाँ तक फिफ्थ तक ऑर्गनन ऑफ द हीलिंग आर्ट ही रहा थे। फर्स्ट सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में ऑर्गनन ऑफ द हीलिंग आर्ट। फिर सिक्स्थ में चेंज होके ऑर्गनन ऑफ द मेडिसिन। ठीक, ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन। फिर उसके बाद द टाइटल ऑफ द सिक्स्थ एडिशन वाज अगेन चेंज। फिर से चेंज हो गया सिक्स्थ में, उसका टाइटल हो गया ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, आर हिल्स ने बताया एडिशन ऑफ ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन। फिर एडिशंस कितने होते हैं ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन, उस एडिशन के बारे में देखेंगे। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम हैनीमैन पब्लिश्ड 5 एडिशंस ऑफ ऑर्गनन। जब तक हैनीमैन सर जिंदा थे उन्होंने 5 एडिशंस ऑर्गनन के लिखे थे। ठीक है, द फिफ्थ वन इज़ द मोस्ट पॉपुलर, जिसमें से फिफ्थ वाला एडिशन है वो सबसे पॉपुलर है। द सिक्स्थ एडिशन वाज पब्लिश्ड लॉन्ग आफ्टर हिज डेथ। उन्होंने सिक्स्थ एडिशन लिख के रखा था, लेकिन जो सिक्स्थ एडिशन है उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था 1921 में। उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर एंड अरेंजमेंट। द बुक हैज़ बीन अरेंज्ड इन वेरी कंसाइज, कॉन्क्रीट बट थॉरो एंड एक्यूरेट मैनर इन सो मैनी एफरिंग। जो बुक है वो काफ़ी अरेंज्ड है, वेरी कंसाइज है, कॉन्क्रीट है, लेकिन थॉरो एंड एक्यूरेट मैनर में है। ठीक है, काफ़ी बहुत सारे एफरिज्म में। दो ईच सेक्शन कैन बी एक्सप्लेन सेपरेटली बट दे आर क्लोजली रिलेटेड। मतलब कि सारे ईच सेक्शन जो है सेपरेटली एक्सप्लेन्ड है, बट जो सारे सेक्शंस हैं वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं टू ईच अदर, एक्सप्रेसिंग ए चेन ऑफ थॉट्स। और वो एक्सप्रेस कर रहे हैं एक चेन ऑफ थॉट्स को। सम ऑफ द सेक्शंस आर प्रोवाइडेड विद फुट नोट। सेक्शंस किसको बोल रहे हैं, ये एफोरिज्म को। ठीक है, कुछ एफोरिज्म क्या है उनमें फुट नोट भी प्रोवाइड है, विच कंटेन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेक्शन टू सम एक्सटेंट। वो फुट नोट क्या कर रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं जो उस एफोरिज्म का है उसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है फुट नोट में, टू सम एक्सटेंट एंड द नेम ऑफ द ऑथर। कुछ एक्सटेंट में, और जो नेम ऑफ ऑथर है, बुक है एंड जनरल्स है। ठीक है, होम ही कोटेड इन सपोर्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट। उसके बाद हम इम्पोर्टेंस देखेंगे कि एडिशन की या ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, डॉक्टर केंट सेज इन हिज लेक्चर होम्योपैथी इज एप्लीकेबल टू एवरी क्यूरेबल केस। डॉक्टर केंट सर ने अपने लेक्चर्स में मतलब ये चीज़ बताई है कि होम्योपैथी जो है सारे क्यूरेबल केसेस में एप्लीकेबल है, बट द ग्रेट थिंग इज़ टू नो हाउ टू अप्लाई दिस। लेकिन हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसको अप्लाई कैसे करना है। द स्टडी of organon helps the physician to acquire the knowledge of homeopathy in treating the suffering humanity. ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन जो है फिजिशियन को हेल्प करती है टू एक्वायर नॉलेज ऑफ होम्योपैथी। मतलब होम्योपैथी का नॉलेज एक्वायर करने में हेल्प करती है फिजिशियन को कि किस तरीके से जो ह्यूमैनिटी हमारी सफ़र करे उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। इसमें हमारी बहुत हेल्प करती है ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन।
तो उसके बाद ये दे रखे हैं डिफरेंट एडिशंस ऑफ डिफरेंट एडिशंस ऑफ ऑर्गेनम मेडिसिन। तो आज इतना ही करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट ब्लॉग में जो है ये एडिशंस सारे करेंगे। ये टेबल हम समझेंगे, ये टेबल एकदम याद करनी होती है। उसके बाद ऑडी से पैर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।